हेलो सभी स्टूडेंट्स को आज हम वेरिएशन के बारे में बताएंगे और वेरिएशंस क्या होती हैं और इवोल्यूशन में इनको क्यों पढ़ा जाता है। क्योंकि जो वेरिएशंस होती हैं, विभिन्नताएं होती हैं, यदि ये विभिन्नताएं या वेरिएशंस नहीं होंगी तो इवोल्यूशन नहीं होगा। और हम देखते हैं कि कोई भी दो एनिमल कंप्लीट रूप से इक्वल नहीं होते हैं और समस्त जो प्राणी होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी वेरिएशन को व्यक्त करते हैं। तो ये दो ऐसे जैविक तत्व हैं जो जीवित प्राणियों की अत्यधिक महत्वपूर्ण विशेषता व्यक्त करते हैं। विभिन्नताएं एक मोटाइल फैक्टर होता है, इसकी एब्सेंसी में कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता और इवोल्यूशन रुक जाएगा। तो सभी प्रकार की जो वेरिएशन होती हैं वो एक समान नहीं होती हैं। कुछ वेरिएशंस पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, वंशानुगति होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। तो हम देखते हैं कि जो वेरिएशंस का कोई जो नहीं होती हैं उनका इवोल्यूशन में कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि वो होती हैं वो केवल जीव जो एनिमल्स होता है उसके उस एनिमल विशेष में ही वो होती हैं, न कि कंप्लीट उस रेस में होती हैं। तो एक ही जो पॉपुलेशन में एक एनिमल्स या अन्य सब एनिमल्स के बीच पाए जाने वाले अंतर को वेरिएशंस कहते हैं। ये जैव विकास या इवोल्यूशन का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है और बिना वेरिएशन के जो इवोल्यूशन है वो संभव नहीं होता है। तो वेरिएशंस होती हैं वो वंशानुगत हों और वो योग विभिन्नताएं हैं वो इवोल्यूशन के क्रम में सहायक होती हैं। जो वेरिएशन वंशानुगत योग नहीं होती उनका संबंध केवल उस एनिमल्स मात्र से होता है, न कि उस रेस से होता है। तो वेरिएशंस इवोल्यूशन का बहुत ज़्यादा आधार या बेस या फाउंडेशन उसको देता है। तो जो जेनेटिक्स के अपन स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि जेनेटिकल वेरिएबिलिटी होती है। तो उसमें देखते हैं कि जो म्यूटेशन होता है वह म्यूटेशन जीन म्यूटेशन भी हो सकता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी हो सकता है। और रिकॉम्बिनेशन में उसमें हेट्रोजाइगस जो जाइगोसिस और इसमें ये होता है कि दो जो होमोजाइगस होते हैं वो उनके माता पिता के मध्य एक क्रॉस होता है। और एक होता है रैंडम असॉर्टमेंट और अगला होता है क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है कि जो क्रोमोजोम्स होते हैं उनके मध्य में जो उनकी जेनेटिक एक्सचेंज होता रहता है। तो वेरिएशंस को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे एक होता है मेरिस्टिक वेरिएशंस, एक होता है सब सेंसिटिव वेरिएशंस और कंटिन्यूअस और फ्लक्चुएटिंग वेरिएशंस। एक डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस या इसको अपन म्यूटेशन भी कह सकते हैं। और एक होता है सोमेटोजेनिक और एक्वायर्ड वेरिएशंस। और एक होता है ब्लास्टोजेनिक और जर्मिनल वेरिएशंस। तो यहाँ पर अपन मेरिस्टिक वेरिएशंस की बात करेंगे तो देखते हैं कि मेरिस्टिक वेरिएशंस कौन सी होती हैं। तो जो भी चेंजेज की नेचर के अनुसार जो मेरिस्टिक वेरिएशन वे होती हैं जो कि जीव के दोहराए गए ऑर्गन से संबंधित होती है, यानी कई बार उनका जो ऑर्गन्स है उसको रिपीट कर दिया जाता है। तो अपने फॉर एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे स्टार फिश होती है उसमें 5 आर्म की जगह कभी कभी 6 आर्म भी हो जाती है। इसी तरह किसी भी पार्ट की जो सेल्स होती हैं या जो वर्टिब्रे होते हैं उनकी नंबर्स में ग्रोथ हो जाती है। मैंने उसमें 12 रिब्स पाई जाती हैं, उसकी जगह यदि 13 रिब्स का पाया जाना या 5 फिंगर की जगह 6 फिंगर का हो जाना, ये सारी की सारी जो मेरिस्टिक्स वेरिएशंस होती हैं जिनकी अपन गणना कर सकते हैं। अगला जो है वो आता है सबसेंटेटिव वेरिएशंस। तो
इस प्रकार की वेरिएशन वे होती हैं जो एनिमल्स या उसके पार्ट के आकार, परिमाण व वर्ण से संबंधित होती हैं। मानव के आकार, परिमाण व वर्ण आदि में इस प्रकार की वेरिएशंस मिलती हैं। इंडिविजुअल में जैसे हाइट है, उसका ईयर है, नोज है, फिंगर्स हैं, आइज है, उनके आकार और उनके हेयर स्टाइल्स, आई और स्किन के कलर, ये वेरिएशन पाई जाती है। तो अगला जो वेरिएशंस है वो है कंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस वेरिएशंस में हम देखते हैं कि इनको यानी कि अस्थिर वेरिएशंस भी कहते हैं। ये स्थिर नहीं होती हैं, चेंजेबल होती हैं। ऐसी वेरिएशंस बहुत ही ग्रेडियंट्स द्वारा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होती हैं, जो एवरेज स्थिति में ये यानी कि घटती बढ़ती रहती हैं, फ्लक्चुएट होती रहती हैं। किसी एक निश्चित जो उनका करैक्टर होता है उसके लिए एक एनिमल्स के किसी पार्ट को उस जो जंतु जाति के बहुत से मेंबर्स में परखा जाए तो अस्थिरता ये पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में देखी जा सकती हैं। डार्विन ने इस तरह की जो वेरिएशन को उसका जो संरक्षण का मूल तत्व माना था उन्होंने, और इनका कोई भी कारण हो सकता है, पर ये चेंजेबल्स वेरिएशंस होती हैं वो नेचर में कंटिन्यूअस देखी जाती हैं, और समस्त जो एनिमल्स की सामान्य विशिष्टता होती है। डार्विन ने इन्हें फ्लक्चुएशंस कहा। ये एक दिशा में ये समस्त यानी कि ये जो आगे जाकर एकत्रित हो जाती हैं और नई जाति का फॉर्मेशन कर लेती हैं, उसको बना दी है। तो डार्विन ने जो इन नई जातियों के लिए इसको भी एक आधार बनाया, और देखते हैं कि जो मैच्योर्स में मानव है उसकी हाइट, भार व उसकी मेंटल कैपेसिटी में पाई जाने वाली वेरिएशंस इसी सीरीज में आती हैं। ये वेरिएशंस पीढ़ी दर पीढ़ी योग्य और या अयोग्य हो सकती हैं। एक होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस को अपन म्यूटेशन भी कहते हैं। डिसकंटिन्यूअस का मतलब यह है कि ये कंटिन्यूअस नहीं होती, ये अचानक होती हैं। ये वेरिएशंस अस्थिर जो वेरिएशंस की अपन ने बात की थी उनसे बिल्कुल अलग होती हैं। ये जाति का जो प्रारूप होता है उससे बहुत अधिक वेरिएबल होती हैं, और एवरेज स्थिति के आसपास ये घटती बढ़ती नहीं है। एक यानी इनमें फ्लक्चुएशन नहीं होता है, एक नई स्थिति अकस्मात ही उत्पन्न हो जाती है, और एक कंटिन्यूअस जो क्रम द्वारा नहीं होती हैं। ये नवीन स्थिति बनाती हैं, और वह स्थिति बिल्कुल स्थायी होती है, और इनके उत्पन्न करैक्टर या जो म्यूटेशंस वंशानुगत होते हैं। तो म्यूटेशंस हमेशा मतलब जो म्यूटेशन होते हैं इनका वो सदैव नहीं उत्पन्न होते, और नहीं उनकी कोई स्थिति में कोई कंटिन्यूटी होती है। और ये जो म्यूटेशंस मेरिस्टिक या सब सेंसिटिव भी हो सकते हैं, यानी ये अचानक होते हैं और ये कोई सा भी अपनी फॉर्म को ले सकते हैं, रूप धारण कर सकते हैं। तो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस बड़ी तथा एक्सीडेंटल्स हो सकती हैं या आकस्मिक हो सकती हैं। तो ये वेरिएशंस नॉर्मली जो इनके करैक्टर्स होते हैं वो बहुत अधिक फ्लक्चुएट हो जाती हैं। इनके जो एवरेज जो करैक्टर्स से ये फ्लक्चुएशन नहीं होता, बल्कि ये नए रूप में प्रदर्शित या एक्सपोज करती हैं। ये वंशानुगत योग होती हैं। डी ब्रिज ने इन्हें म्यूटेशन कहा। उन्होंने बताया कि जो वर्टिब्रे होते हैं उनकी जो फिंगर में मानव संख्या से विचलन, या बकरियों में देखा कि 2 के स्थान पर 4 उनके जो सींग हैं उनका होना आदि। एक जो सींग विहीन जो बछड़ा, एक छोटे पैरों युक्त मेमना, एक
कांटे बिना कांटे के गुलाब आदि जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस के नेगेटिव एग्जांपल्स हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट हैं। और जो लॉन्ग टेल वाला जो जापानीज मुर्गा होता है, फाउल होता है, या कांटेदार होली होता है, पौधों की पत्तियां आदि सारे के सारे इनका जो वेरिएशंस का जो पॉजिटिव एग्जाम्पल होता है। तो इस प्रकार से इनमें ये चीज़ें होती रहती हैं। और म्यूटेशन के विकास में एकमात्र मूल पदार्थ होते हैं तथा ये इंडिविजुअल फ्लक्चुएशन वेरिएशन का कोई इवोल्यूशन में ज़्यादा महत्व नहीं होता है। एक होता है सोमेटिक वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशंस में क्या होता है कि जो एक्वायर्ड करैक्टर है वो एनिमल के द्वारा अपने पूरी होल लाइफ में उत्पन्न किए जाते हैं और ये बॉडी पर एनवायरमेंटल का डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स के कारण उत्पन्न होते हैं। और यूज एंड डिसयूज का जो इफ़ेक्ट्स होता है तथा नेचुरल रूप से वो आर्टिफिशियल रूप से उत्पन्न किए गए चेंजेज इन्हीं में इंक्लूड होते हैं। देखते हैं कि एक एथलीट होता है, उसकी जो मसल्स का बहुत अधिक डेवलप होना और जो चीनी फीमेल हैं उनके छोटे पैर आदि जो सोमेटिक वेरिएशंस के जाने पहचाने एग्जाम्पल हैं। ऐसे करैक्टर एक्वायर्ड वंशानुगति के द्वारा क्या होता है कि वो अगली रेस में प्रेषित नहीं होते हैं। ये वेरिएशंस वंशानुगत योग नहीं होती हैं और इनको जो धारक की मृत्यु के साथ ही वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। यानी जो जिसकी बॉडी होता है उस बॉडी के साथ में ही वो खत्म हो जाता है। तो प्रचलित रूप से इन्हें उपार्जित लक्षणों की विभिन्नताएं या एक्वायर्ड वेरिएशंस कहते हैं। और लैमार्क ने इनके जो वंशानुगत होने पर बल दिया था और विकास का कारण भी उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा बताया था। अब आता अपना बेलेस्टोजेनिक्स और जर्मिनल वेरिएशंस। तो जर्म सेल्स में उत्पन्न हुई जो वेरिएशंस होती हैं वो एम्ब्रियोनल या जर्मिनल्स वेरिएशंस कहलाती हैं। ये वेरिएशंस वे होती हैं जो स्टार्ट में जर्म सेल्स में डिटरमाइन होती हैं तथा एम्ब्रियोनिक पीरियड से लेकर एनिमल्स पूरा मैच्योर बन जाता है, उसके बाद में वो यानी उसकी डेथ तक किसी भी समय ये एक्सपोज हो सकती हैं। तो जर्म सेल्स में चेंजेस से होने वाली ये वेरिएशंस पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिकली द्वारा ये एक्सप्रेस होती रहती हैं। समस्त म्यूटेशन में समस्त जो म्यूटेशन होता है वह क्या एम्ब्रियोनिक या ब्लास्टोजेनिक होना चाहिए। तो अब अपन ने इन चीज़ों को, इनके टाइप्स को पढ़ा। अब विशेष बात ये होता है कि वेरिएशंस का इवोल्यूशन में क्या योगदान होता है। तो हम देखते हैं कि जो एनिमल्स में बहुत सारे कारक होते हैं उनके द्वारा वेरिएशंस डेवलप होती हैं। इन कारकों में प्रमुख हैं जीन म्यूटेशंस या क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। और विकास का जो मॉलिक्यूलर बेस है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये जो मास्टर मॉलिक्यूल्स का रोल निभाता है, ये सभी जो बायोलॉजिकल्स एक्टिविटीज़ का कंट्रोल करना, उनको रेगुलेट करना, ये कार्य करता है। ये सूचनाओं या मैसेंजर का एक्सचेंज या प्रोटीन के माध्यम से करता है। अतः एनिमल्स में जो म्यूटेशन के कारण वेरिएशंस डेवलप होती हैं और आगे चलकर इनके कारण एनिमल्स में अडेप्शन आ जाता है और जिसका जो सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन कर वो अडेप्टिव जो एनिमल्स होते हैं उसका निर्माण होता है। तो अपन देखते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें जीन म्यूटेशन होता है, वेरिएशंस होती हैं, उसके बाद में वहाँ पर अडेप्टेशन आता है, अडेप्टेशन के बाद में उनका नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है और वो एनिमल अडेप्टिव एनिमल कहलाता है। तो इस तरह से अपन इनको देखते हैं। तो ये सारा का सारा जो नई जाति या इवोल्यूशन में अपना ज़्यादा योगदान देता है कि इवोल्यूशन इस प्रकार से होता है और नई जातियों का विकास होता है या नया प्राणी बनता है। तो
तो इनमें इन वेरिएशंस का इवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा महत्व होता